हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आप लोग 11th क्लास, जो देखा जाए तो मैथमेटिक्स की दुनिया में एक नया पड़ाव है आप लोगों के लिए। 10 तक हर बच्चा मैथ पढ़ता है, चाहे वो आगे जाके आर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हो या कॉमर्स में रखता हो या बायो में या फिर मैथमेटिक्स में। हर कोई बच्चे को 10th तक पढ़ना पड़ता है। 10th के बाद जब आपने रुचि दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया कि हमें मैथ पढ़ना है, तब जाकर के आपके सामने 11th क्लास में मैथमेटिक्स आई। तो ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है कि बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स काफ़ी यूज़फुल है और आप समझ सकते हो हर जगह काफ़ी यूज़ होती है। तो आप लोगों को तरीके से पढ़ना है जिससे हर कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए। हमने सेट के बारे में कुछ बातें आपको बता चुका था मैं। आज हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं सबसेट के बारे में आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है और उसके बारे में जो भी चीज़ें थी मैंने एग्जाम्पल दिया, डेफिनेशन बताई, तो आपको क्लियर हुआ होगा। सबसेट का मतलब था बच्चों, सबसेट का मतलब था, सुनिए ध्यान से, कि कोई भी सेट है आपका, जैसे ए बी का सबसेट कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान होता है? बी में विद्यमान होता है, स्वाभाविक है। एक और वर्ड आता है, सभी सुनो, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं बच्चों हम। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो देखो बच्चों, जिसे हम बोलेंगे उचित उपग्रुप। बस विशेष रूप से इस बात को ध्यान दोगे, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उचित उपग्रुप। क्या होता है देखो, समझने की कोशिश करना। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। कोई समुच्चय ए है, ए बी का एक प्रॉपर सबसेट कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो, साथ में ए के सापेक्ष बी में कम से कम एक अवयव अतिरिक्त हो। समझ रहे हो मैंने क्या बोला आपको? जैसे समझना, ए कोई सेट है आपके सामने, 1 है, 2 है, 3 है, एंड जो बी सेट है आपके सामने वो है 1 2 3। लेकिन एक से ज़्यादा भी अवयव हो सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है कि एक ही अवयव होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अवयव तो अलग से होना ही होना चाहिए। तो देखिए सुनिए, ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है बच्चों? बी में विद्यमान है ना। तो एक बात आप बताइए, आप सोच के देखो, ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ, डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। समुच्चय ए समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो तथा ए के सापेक्ष बी में कम से कम एक अवयव अतिरिक्त हो। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को। क्या बोल रहा हूँ मैं? ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, लेकिन सभी सुनिए आप लोग कि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, लेकिन ए के सापेक्ष बी में कम से कम एक अवयव अतिरिक्त हो। मतलब बी में कितने अवयव हो? एक अवयव अतिरिक्त हो। तो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो सब लोगों ने समझा होगा प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है ना। कई बार आ जाता है कि उचित सबग्रुप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उचित सबग्रुप क्या होता है। समझ में आ गई बात मेरी? एक ही बात, एक ही लैंग्वेज आपको समझनी है। यदि ए कोई सेट है और बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, कब कहलाएगा? जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बच्चों ए के सापेक्ष बी में कम से कम एक अवयव अतिरिक्त हो। बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया, दोनों चीज़ें आप लोगों ने समझ ली होगी, देख सकते हो आप।
इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा आज के टॉपिक पर। ये तो कल का ही जो पिछले लेक्चर की बात थी उसी में से एक प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जिससे आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब मैं इसी में आगे बढ़ता हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों पावर सेट, जिसे बोला जाएगा घात समुच्चय। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक एक टॉपिक आप क्लियर कर रहे हो। और देखा जाए तो कोई विशेष ज़्यादा टफ कैलकुलेशन, टफ बातें नहीं बता रहा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोग समझें प्रॉपर सबसेट क्या, मतलब पावर सेट क्या होता है। पहले एक बार परिभाषा लिखते हैं अपन, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो लिखिए सभी बच्चे, मैं लिखता हूँ उसके साथ लिखिए। यदि S एक परिमित समुच्चय है, यदि S एक परिमित समुच्चय है, तब S के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय एक घात समुच्चय कहलाता है। ये लीजिए भाई बच्चों, क्या बोला मैंने, सुनाई दिया आप लोगों को? पावर सेट का मतलब एस कोई फाइनाइट सेट है अपना, उस एस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब सेटों का एक सेट क्या कहलाएगा? आपका पावर सेट कहलाएगा। बात दोबारा समझिए आप लोग, एस कोई सेट है अपना, उस एस सेट के जितने सबसेट हमें मिलेंगे उन सब सेटों का एक समुच्चय पावर सेट कहलाता है। आपने देखा पावर सेट में, इसकी पावर सेट हम बनाने की कोशिश करें तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले तो बच्चों ये बात बताओ मेरे को कि इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो मैंने एक बात बताई आपको, याद करो पुरानी वाली बात, कि जो सबसेट होता है ना, सबसेट, उसमें बोला कि कोई n अवयव वाला कोई सेट है, कोई समुच्चय है, तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या, सबसेटों की संख्या 2 की पावर n होती है। बता चुका ना मैं आपको। तो जो भी सेट होगा उसके पहले सबसेट बना लो। तो सीधी सीधी भाषा में मैं आपको कह दूं बच्चों कि सबसेट बनाने की कोशिश करें अपन। तो देखो बच्चों, अभी सबसेट बनाते हैं इसका, देख लो। सबसेट बनाया तो देखो, सबसे पहले तो 5 बनेगा, उसके बाद A होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद C होगा, फिर A B होगा, फिर B C होगा, फिर आपके पास होगा A C होगा, फिर A B C होगा। बताओ, अब आप जानते हो इसका पावर सेट की बात करूं, P ऑफ A की बात करूं तो क्या बनेगा? इसका एक समुच्चय। ये लो भाई, देख सकते हो आप लोग। सबसेट वाला लेक्चर जरूर लेना, यदि आप लोग इसे समझ रहे हैं तो पहले सबसेट का लेक्चर जरूर लोगे तो ही क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले बता देता हूँ मैं आपको। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चा क्लास लेता है तो सीक्वेंस से लें। जितनी क्लास आप सीक्वेंस से लोगे हर कंसेप्ट क्लियर होगा, हर क्वेश्चन आप कर पाओगे। यदि आप लोग बीच बीच में से क्लासें लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अच्छे से समझते हो मैथमेटिक्स का रूल, और इतना मिनिमम चार्ज रहेगा आपका। 11th का भी रखेंगे तो इतना मिनिमम रखेंगे कि पढ़ने में कोई आपत्ति होगी नहीं आपको। तो बस केवल आपको है 11th का बेस पूरी तरीके से क्लियर करना है, पूरी तरीके कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ पाओ और आपका पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो पाए, पूरे क्वेश्चन हो पाए। सिंपल सी बात यह है। देखिए भाई,
तो दोबारा पढ़ते हैं हम डेफिनेशन पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, घन समुच्चय क्या होता है। एस कोई फाइनाइट सेट है और उस फाइनाइट सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब का एक समुच्चय क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। जनरल मैंने लैंग्वेज में बोला आपको, एस एक परिमित समुच्चय है और एस के समस्त उपसमुच्चयों का एक समुच्चय क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। अब आप अच्छे से जानते हो फाई आएगा ही आएगा, ए बी सी जितने भी बन रहे हैं कितना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 बनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बिल्कुल। तो पूरी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए इसे पावर सेट के लिए, ठीक है। और बना लेते हैं अपन 1-2 क्वेश्चन के। तो देखिए, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं। यदि कोई समुच्चय है ए और उस ए समुच्चय में 6 अवयव है, कुछ भी मान लो, 6 मान लो, 2 मान लो, जो भी है, तो पावर सेट में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ पावर सेट, इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। देखो बच्चों, पहले की बात तो ये बात ध्यान से सुनो, पावर सेट में अवयव कौन से होते हैं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जितने सबसेट होते हैं उतने, तो सबसेटों की संख्या होती कितनी है, 2 की पावर n होती है ना। तो कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है यदि आप लोग समझो तो। पावर सेट में अवयवों की संख्या याद करेंगे तो वही सबसेटों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 6, क्योंकि n कितना है भाई, a में कितने अवयव उपस्थित है, आपके सामने a के अंदर जो अवयव उपस्थित है वो कितने हैं। देखो आप लोग यहाँ पर भाई, पावर सेट में जितने अवयव उपस्थित है वो क्या है आपके पास, नंबर ऑफ, दोबारा सुन लो, यदि एग्जाम्पल लें अपन तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुनिए। यदि ए समुच्चय में 6 अवयव है, नंबर ऑफ मतलब पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी है, क्या होगी, 2 की पावर 6 होगी। क्लियर सी बात है, n का मान 6 है तो रख दिया। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ रिक्त समुच्चय का। ए क्या है, एक रिक्त समुच्चय। अब आपसे कहा जाए कि बताओ पावर सेट की बात करूं मैं, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 0 ही तो होगी। क्यों, क्योंकि सेट में अवयव कितने हैं, 0 है ही नहीं ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर सेट के अंदर, पावर सेट के अंदर एक अवयव आएगा और वो कौन सा होगा पता है आपको, फाई हो गया ना। समझ रहे हो आप। तो आप लोगों ने पावर सेट के बारे में देखा कि पावर सेट क्या होता है। देखो, मैंने आपको शुरू से जो चीज़ें बताई वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जिससे हम आपके लिए अब 1.1 कंप्लीट लेकर के आएंगे। 1.2, 1.3 जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया उनकी सीक्वेंस से पूरे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। जो एक्सरसाइज होगी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिख दूंगा, उसी में एक्सरसाइज जो होगी, जैसे 1.1 है तो फिर 1.1 के ही सॉल्यूशन चलेंगे उसके अंदर। पूरी तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है, आपके डाउट पूरी तरीके से क्लियर। लेकिन उन क्लासों को लेने से पहले ये आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। देखो सभी बच्चे ध्यान दोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेट्स क्या होता है। सेट सबसे पहला पॉइंट ही मैंने ये बताया था, सेट्स समुच्चय। देखो बच्चों, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह अलग अलग होनी चाहिए, अर्थात डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पर, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह वेल डिफाइन होना जरूरी है सबसे पहली चीज़। तो 1.1 में जब आप पहला ही क्वेश्चन करते हो तो उसमें ये पूछता है कि बताइए सेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। दूसरा सुनिए ध्यान से, समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। अब बच्चों एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा सोच के देखें कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। बच्चों दिमाग में ये क्लियर कर लो आप, फाइनाइट का मतलब ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, फाइनाइट हो, अर्थात जिन्हें गिन सके, काउंट कर सके, वो क्या कहलाता है आपका फाइनाइट सेट कहलाता है।
मैं दूसरी बात करूं यहां पर इनफाइनाइट सेट की, इस पर किसकी बात करूंगा, इनफाइनाइट सेट की बच्चों। तो बताओ इनफाइनाइट सेट में इसे क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे बच्चों, अपरिमित समुच्चय। और इसे क्या बोल रहे हैं भाई, परिमित समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट कहलाएगा। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। बिल्कुल रिलैक्स से पढ़ते जाइए, अभी ऐसा टाइम है आपका, ये सोच के चलें अपन कि बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का, जिसमें आप ये समझ पाएँ सब्जेक्ट के प्रति आपका रुझान और सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज, आपको दोनों चीज़ें लेनी है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर जो आया था, जैसे क्रम वो हो सकता है, ऐसा इशू नहीं है, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। सुनो भाई, समुच्चयों में सबसे पहले जैसे अपन ने बात की एम्प्टी सेट अर्थात रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, क्या कहलाता है आपका, रिक्त समुच्चय। अब आपने देखा होगा कहीं पर क्या होता है, जैसे एक भी अवयव नहीं है, खाली है वो। अब खाली को देखो फाई से भी शो कर सकते हैं, और कई जगह ऐसा भी शो कर देते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, और फाई भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला। तो रिक्त